जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, मध्य प्रदेश में अति शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसी के संबंध में हमारा ये आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट हमारे पास आ रहा था कि सर चॉइस फिलिंग कैसे होती है, स्कूल हमें किस प्रकार से मिलते हैं और स्कूलों का चयन किस प्रकार से करना है। तो ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और विशेषकर उन शिक्षक साथियों के लिए जो कि पहली बार अति शिक्षक के लिए आवेदन करने वाले हैं, क्योंकि जो पहले से अति शिक्षक हैं वो इस प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ इस बार चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले जो प्रक्रिया थी वो GFMS पोर्टल पर कराई गई थी और अब यह प्रक्रिया आपकी 3.0 एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर कराई जानी है। तो इसी संबंध में आज का ये वीडियो है साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, है ना। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब अति शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो GFMS पोर्टल के माध्यम से की गई थी और इस बार GFMS पोर्टल को 3.0 में मर्ज कर दिया गया है। तो प्रक्रिया लगभग सेम ही रहने वाली है। हाँ, एक दो ऑप्शन कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो जैसे ही उसकी अपडेट आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि पिछली बार जो आपकी काउंसलिंग हुई थी वो किस प्रकार। तो सबसे पहले आपको GFMS पोर्टल पर आ जाना है और उसको यहाँ से लॉग इन करना है। जिस प्रकार आपको अभी 3 एजुकेशन पोर्टल की जो ID पासवर्ड दिए गए हैं उसी प्रकार से GFMS पोर्टल पर भी ID पासवर्ड होते थे, जिसमें हम यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर देते थे। जैसे ही हम लॉगिन करते थे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक नया डैशबोर्ड खुलकर आ जाता था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इसमें एक ऑप्शन होता था साथियों, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते थे तो हमारे सामने इसके अंतर्गत जो डाउन मेनू है इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आते थे, जिसमें अपलोड प्रोफाइल फोटो, व्यू वैकेंसीज, रजिस्टर चॉइस फिलिंग, एडिट चॉइस फिलिंग, लॉक चॉइस काउंसलिंग, प्रिंट चॉइस फील्ड डिटेल और व्यू चॉइस फिलिंग और प्रिंट फॉर्म। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी जो फोटो होती थी साथियों उसको अपलोड करते थे। जिससे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते थे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से नया पेज खुलकर आता था। इसमें आप 300 KB तक की फोटो पासपोर्ट साइज की यहाँ पे चूज फाइल करते थे और उसको अपलोड कर देते थे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन था साथियों, जब हम इस पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर हमें उन सारे स्कूलों की वैकेंसी दिखाई देती थी जिन स्कूलों में अति शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए और विषयवार वैकेंसी दिखाई देती थी। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक इस प्रकार से डिस्प्ले होता था डैशबोर्ड। इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट चयन करते थे, उसके बाद स्टेट या ब्लॉक जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करते थे। उसके बाद आपका पैनल, यानी जिस पैनल के लिए आपका स्कोर कार्ड बना है, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो या फिर वर्ग 3 हो, उस हिसाब से इस पर हम अपना पैनल सिलेक्ट करके गेट डिटेल पर क्लिक करते थे तो हमारे सामने उन सभी स्कूलों की डिटेल खुलकर आ जाती थी। इसके बाद जैसे ही स्कूल की डिटेल खुलकर आती थी तो हम फिर इसके बाद कौन से ऑप्शन पर आते थे, रजिस्टर्ड फॉर चॉइस फिलिंग, तीसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आते थे। और इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाता था और इसमें ये सारी जानकारी भरकर साथियों यहाँ पे एक स्कूल कोड जो होता था वो हमें डालना होता था और उसके बाद इसको हम लॉक कर देते थे। और इसके बाद ये सारे स्कूलों का चयन करने के बाद साथियों लास्ट में आपको क्या करना होता था, लास्ट में आपको यहाँ से इस अपनी चॉइस फिलिंग जो है उसको लॉक कर देते थे। और उसके बाद व्यू प्रिंट फॉर्म, जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी उसके बाद आपको व्यू चॉइस फिलिंग फॉर्म पर क्लिक करना होता था। और उसमें अगर आपको कोई स्कूल मिल जाता था तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज जो है वो निकल कर आता था, जिसमें आपका लिखा होता था अति शिक्षक पद पर सेवाएं देने विषयक। तो इसमें आपका नाम होता था, यहाँ आपको कौन सा स्कूल मिला है वो होता था, यहाँ आपका पैनल, उसका डाइस कोड, ये सारी जानकारी उपस्थित होती थी। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया रहने वाली है साथियों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और
आगे 3.0 पर क्या कुछ अपडेट हमें देखने को मिलता है, वो सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं साथियों एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।